हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स डेटा टाइप। जैसे हमने लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल पढ़ा, उसी तरह डेटा टाइप एक पाइथन में पाया जाता है सेट बेसिकली आपने सेट मैथ्स में पढ़ा होगा 11th-12th में कि सेट क्या होता है। वैसे ही यहाँ भी सेट उसी तरह यूज़ होता है, पर कुछ अलग डिफरेंट मेथड भी हैं उसके पास। तो सेट क्या है यहाँ देखते हैं। सेट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट एंड इट टेक्स यूनिक एलिमेंट। सेट एक ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कहीं से कहीं भी लिंक, वैसे 1 2 3 4 लिखा हमने तो वो कुछ भी दे देगा, 2 3 4 1 अनऑर्डर्ड पेयर है, और एक बार में एक ही एलिमेंट लेता है, यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट लेने का मतलब इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगी। नो डुप्लीकेशन इज अलाउड। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हमें अलाउड ही नहीं करना पड़ेगा। और बात एक और चीज़ है, इसमें हम इंडेक्स का यूज़ ही नहीं कर सकते। देयर इज़ अ नो यूज़ ऑफ इंडेक्स। दे सेट इंडेक्स नाम का मेथड है ही नहीं सेट में, ये मान लीजिए। तो हमने सेट बनाना है तो S1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6 लिखा, और टाइप चेक करेंगे तो S1 टाइप, इसका टाइप चेक करेंगे तो क्लास सेट आ जाएगा। और हम इसमें n टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ और n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ ले सकते हैं। S2 बना रखा है हमने, A B C 1 2, तो इसका टाइप चेक करेंगे तो सेट आएगा। तो ये है सेट। अब सेट में हम एम्प्टी सेट बनाना चाहते हैं। एम्प्टी सेट जैसे आपने पढ़ा होगा लिस्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ देते हैं हम, S1 L1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, तो टाइप चेक करेंगे लिस्ट आएगा। और टपल में ये पैरेंथेसिस लगा के छोड़ देंगे तो आएगा आंसर। पर इसमें कर्ली ब्रेसेस तो नहीं बनता है, तो कर्ली ब्रेसेस में वो आगे बढ़ेंगे हम। कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी, अगर हम S1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगा दे तो वो भी एक डेटा टाइप है किसी और प्रकार का। आगे बढ़ेंगे हम, वो डिक्शनरी है एक्चुअली। तो यहाँ हमें एम्प्टी सेट बनाना है तो S1 इक्वल्स टू सेट पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। इसमें टाइप चेक करेंगे तो क्लास सेट आ जाएगा। सेट लिखना पड़ता है, सेट एज अ कीवर्ड लिखना पड़ता है इसमें, समझ लीजिए। तो इन सेट वी कैन ऐड एलिमेंट बाय ऐड मेथड। ऐड मेथड से हम एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं। देखिए हमने लिखा है S1 इक्वल्स टू 1 2 3 S1 डॉट ऐड 4 एक एलिमेंट है, एलिमेंट देना पड़ता है इसमें। कौन सा ऐड, हमें क्या ऐड करना है, तो इट टेक 1 आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट लेता है। 2 आर्ग्यूमेंट दोगे तो एरर दे देगा। तो प्रिंट S1 करेंगे तो 1 2 4 3 अनऑर्डर्ड पेयर है, कैसे भी दे देगा वो। अब हमने अपडेट कराना है, तो अपडेट कराने के लिए हमारे पास मेथड है। सो इन सेट वी कैन अपडेट एलिमेंट बाय अपडेट मेथड। हाँ, अपडेट मेथड से एलिमेंट को अपडेट करा सकते हैं। हमने लिखा S1 इक्वल्स टू ABC, फिर लिखा S1 अपडेट DE। तो फिर हम प्रिंट S1 करेंगे तो ABCDE ऐसे प्रिंट होगा। मतलब अनऑर्डर्ड कैसे भी दे सकता है, वो अनऑर्डर्ड पेयर है। अब चलो इतना समझ में आ गया। वी कैन नॉट चेंज एलिमेंट वंस वी हैव मेक अ सेट बिकॉज इट इज़ एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बार हमने सेट बना दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए हमने लिखा है S1 इक्वल्स टू ए स्मॉल स्मॉल लेटर A, B कैपिटल और C कैपिटल। हम A को कैपिटल, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्मॉल बना दिया, कैपिटल बनाना है तो उसको कैसे करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया S1 जीरो इंडेक्स पे A लिख दिया। इंडेक्स तो सेट में चलता ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से एरर दे देगा, ये लाइन पे एरर थ्रो कर देगा कि इन सेट देयर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऐसी मतलब एरर दे देगा तुम्हें। तो उस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो सेट है हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हम टाइप कास्टिंग कर देंगे, मीन्स हम टाइप कास्टिंग कर देंगे। हमने लिख दिया L1 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ S1, तो L1 जीरो पे जो A है, जो जीरो इंडेक्स पे A था हमारा, वो बदल जाए कैपिटल A में। प्रिंट L1 करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट ABC कैपिटल में आ जाएंगे सारे। और फिर भी हमें सेट में ही चाहिए वो आंसर, तो फिर हम लिख देंगे S1 इक्वल्स टू सेट ऑफ L1। ये सेट में चेंज कर दिया हमने, सेट डेटा टाइप पे। तो प्रिंट S1 करेंगे तो ABC ये सेट की फॉर्म में हमें प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने एलिमेंट को चेंज करा सकते हैं किसी भी सेट में।
अब कुछ ऑपरेशंस पे बात करते हैं। जैसे हमने पहले मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, सेट के ऑपरेशंस होते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कुछ ऐसे यहाँ भी हैं। हम इसको इम्प्लीमेंट यहाँ भी करा सकते हैं। तो देखिए S1 इक्वस टू A B C और 1 लिखा, फिर लिख दिया S2 इक्वस टू दो यूनियन बनाने के लिए हमें दो सेट चाहिए, S2 इक्वस टू A X 1 2 3, फिर हमने लिख दिया प्रिंट S1 यूनियन S2। तो इसमें हमें यूनिक एलिमेंट देगा और जो भी दोनों में जो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक बार सारे प्रिंट करा देगा। तो देखिए अनऑर्डर्ड पेयर में दे देगा हमें C1 A 2 3 B X की फॉर्म में ऐसे हमें दे देगा। यूनियन किसे कहते हैं? इट रिटर्न्स अ न्यू सेट ओनली नॉट ऑन एनी वैल्यू। मतलब एक वैल्यू को ये रिटर्न नहीं करेगा, पूरे सेट का एक नया सेट बना देगा। हमारा नया सेट बना दिया ये पूरा। और हम यूनियन इसको एक मेथड अलग, हमारा यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, मेथड को परफॉर्म करने के लिए एक हमारे पास सिंबल भी है पाई। पाई से भी हम यूनियन का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। S1 पाई S2 लिखेंगे पाई का सिंबल लगा के, तो ये प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अब इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों के बीच का कॉमन निकालता है। मतलब जो हमारी सेट है उसके बीच का कॉमन जो एलिमेंट्स है उसको देता है, वो भी एक नया सेट बनाता है। प्रिंट S1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2। तो जो इसमें कॉमन है, एक तो A कॉमन है, एक 1 कॉमन है, बाकी तो सब अलग अलग है, तो A 1 दे देगा। ऐसी एक और इंटरसेक्शन ऑपरेशन का एक और हमारे पास ऑपरेशन है, मतलब उसी का टाइप का एक और है, उससे इंटरसेक्शन लिखो या M% बोलता है। तो प्रिंट S1 M% S2। ये एड्रेस सी में हमने और सी और C++ में एड्रेस असाइन करने के लिए ये लगाते थे, यहाँ इंटरसेक्शन के लिए काम आता है। तो उसके S1 M% S2 लिखेंगे तो A और 1 दे देगा। वैसे ही तीसरा मेथड है हमारे पास या ऑपरेशन है डिफरेंस। प्रिंट S1 डॉट डिफरेंस S2। मतलब डिफरेंस जो S1 में है वो तो प्रिंट होगा ही, और वो S2 में नहीं होने चाहिए। मतलब जो हमारे S1 में A है, S2 में A, तो A कट जाएगा। B C नहीं है, 1 है, 1 कट जाएगा। जो S1 के एलिमेंट है वो S2 में नहीं होने चाहिए। अगर S2 में है तो वो कट जाएंगे वाले एलिमेंट, और हमें न्यू सेट बना के दे देगा B और C का। B और C यहाँ है ही नहीं इस सेट में, तो A है और 1 है, तो A 1 कट जाएंगे S1 से, और जो B C बचा वो दे देगा। तो डिफरेंस करने के लिए एक और है हमारे पास ऑपरेशन, उसको प्रिंट S1 माइनस S2 करेंगे तो हमारा आंसर सेम निकल जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट्स पॉप मेथड, पॉप ऑपरेशन ना पॉप मेथड बोलते हैं। तो सेट में पॉप मेथड कैसे यूज होता है? S1 इक्वल टू 1 A 2 5 6 प्रिंट S1 पॉप। पॉप को कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, हम पॉप कुछ नंबर डाल, यहाँ इसका इंडेक्स डाल देंगे तो इंडेक्स पर काम ही नहीं होता, तो ये एरर दे देगा। पॉप कर देंगे तो अनऑर्डर पेयर कोई भी एलिमेंट पॉप हो जाएगा। यहाँ से 1 पॉप हो गया तो A2 5 6 हमारा नया सेट बन जाएगा। अब हमें कोई एलिमेंट को हटाना है तो उसमें लिखने पड़ेंगे S1 डॉट रिमूव A। रिमूव A लिखने से हमारा जो सेट है उसमें से A हट जाएगा, बाकी जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट S1 करेंगे तो 1 2 5 6 आ जाएगा। वैसे ही दूसरा मेथड है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड से भी एलिमेंट हटते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रिमूव मेथड अगर हमारे पास उस सेट में वो एलिमेंट नहीं है हम जिसको रिमूव कराना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं है, B लिख दिया मैंने, तो उसमें की एरर दे देगा, एक एरर दे देगा। और हम डिस्कार्ड करेंगे तो डिस्कार्ड में -1 दे देता है हमें रिटर्न में। मतलब नो एरर कुछ नहीं देगा। जैसे हमारे इंडेक्स और फाइंड में डिफरेंस था, वैसे ही डिस्कार्ड और रिमूव में भी यही डिफरेंस है कि ये -1 दे देता है अगर वो वैल्यू नहीं है उसमें सेट में। और एक क्लियर मेथड है। क्लियर मेथड से पूरा सेट क्लियर हो जाता है। क्लियर S1 करेंगे तो प्रिंट S1 तो सेट एम्प्टी सेट दे देगा हमें। तो ये थे सेट के कुछ ऑपरेशंस और मेथड, सेट कैसे बनता है हमारे पास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता है।